जय श्री कृष्णा। एक बार फिर गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में कक्षा 12 के सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों, हमने पिछली क्लास में पाचन तंत्र को शुरू किया था, जिसमें मैंने शुरुआती चरण में आपको पाचन तंत्र को एक डायग्राम के द्वारा बताया गया था कि किस प्रकार हम अपने मुख के द्वारा मुख गुहा से होते हुए भोजन को ग्रहण करते हैं। और हमने पिछली क्लास में दांत की संरचना और विभिन्न प्रकार के दांतों के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार भोजन को काटा जाता है, तोड़ा जाता है और चबाया जाता है। और यहाँ से भोजन जीभ के द्वारा और लार ग्रंथि के द्वारा रस रसा होने के बाद हमारे ग्रसनी से होते हुए आमाशय तक कैसे पहुँचता है, और आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत, बड़ी आंत और भोजन के साथ जो क्षारीय और अम्लीय तत्व मिलते हैं और भोजन के अंदर उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व किस प्रकार आगे क्रिया करते हैं, इन सब के बारे में हमारी क्लास जो चल रही है उसमें आज हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र के अंदर ग्रसनी। ग्रसनी के अंदर देखो, मुख्य गुहिका व ग्रसिका के मध्य का भाग ग्रसनी होता है। ये हमारी मुख्य गुहिका, ठीक है, और इस मुख्य गुहिका और इसके बीच का जो ये बीच का भाग है ये हमारा क्या हो गया, ग्रसनी, ठीक है। तो मुख्य गुहिका व ग्रसिका के मध्य का भाग ग्रसनी होता है। यह श्वसन तथा पाचन तंत्र का सम्मिलित भाग है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने बात है, ठीक है। एग्जाम पूछा भी जा सकता है आपको कि निम्न में से श्वसन तथा पाचन तंत्र का सम्मिलित भाग कौन सा होता है। वहाँ ग्रसनी दे दे, ग्रसिका दे दे, मुख्य गुहा दे दे और आमाशय दे दे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ग्रसनी है वो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का सम्मिलित भाग है। क्यों भाग है? क्योंकि यह जो ग्रसनी है ये बीच का ये, ठीक है, घाटी ढक्कन से पहले यहाँ से हमारे मुंह के अंदर भोजन भी उसी वे से जाता है और सांस जो हम लेते हैं वो भी जाती है। अब यहाँ से आगे जाने के बाद जब ग्रसिका में पहुँचता है तब ये भोजन नली और श्वसन नली अलग होती है। तो जो ग्रसनी है वो हमारे श्वसन तथा पाचन तंत्र का सम्मिलित भाग है। इसके पश्च भाग में देखो आगे क्या होता है, इसके पश्च भाग में दो छिद्र घाटी व निकल द्वार होते हैं। ग्रसनी के पश्च भाग नीचे की ओर, ठीक है, पश्च भाग नीचे की ओर, इसके पश्च भाग में दो छिद्र घाटी और निकल द्वार होते हैं, जिसे आपको बोलते हैं घाटी ढक्कन। क्या बोलते हैं? घाटी ढक्कन। ये घाटी ढक्कन क्या करता है कि जो भोजन नली और श्वास नली है, ठीक है, बताता हूँ मैं आपको, जो भोजन और श्वास नली है, जैसे कि ये भोजन नली और ये श्वास नली, ये दोनों सम्मिलित रूप से यहाँ मिलती है। यहाँ घाटी ढक्कन ये लगा हुआ है, ये हमारा घाटी ढक्कन है, ठीक है। ये घाटी ढक्कन क्या करता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तब ये श्वास नली के ऊपर ढक्कन की तरफ हो जाता है और भोजन हमारे पाचन नली के द्वारा पाचन तंत्र के अंदर प्रवेश करता है। और जब हम श्वास वगैरह लेते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोलने के दौरान मुझे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, श्वास की जरूरत होती है, तो क्या होता है कि ये ढक्कन क्या करता है कि श्वास हवा को, वायु को शरीर के अंदर जाने देता है। तो ये ढक्कन है वो पाचन तंत्र के ऊपर, पाचन नली के ऊपर रह जाता है ताकि वो वहां से ढका रहे और सांस के द्वारा चला जाए। अब कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए, कारण कि भोजन करते समय अगर हम बोलेंगे तो भोजन नली और श्वास नली दोनों का काम सम्मिलित रहेगा, क्योंकि घाटी ढक्कन क्या करेगा, श्वास भी भेजेगा और हमारे शरीर में भोजन भी भेजेगा। भाई घाटी ढक्कन क्या करेगा, श्वास नली दोनों को सिर्फ। अब होता क्या कि जब भोजन करते हुए बोलेंगे तो घाटी ढक्कन भोजन को भेजते समय जैसे ही ऊपर की ओर उठेगा श्वास को भी देगा, तो उस समय भोजन हमारे पाचन नली की बजाय श्वास नली में चला जाता है, जैसे हम कुछ कर बोलते हैं एकदम से आंखों में पानी आ जाता, खाना बाहर को आता है, ठीक है। तो ये इस वजह से होता है ताकि हम सुरक्षित रहे। अब ये क्या करता है, इस भोजन को अंदर की ओर भेजना। और एक और काम, ये ढक्कन जैसे भोजन चला गया तो वापस विपरीत दिशा में भी ना जाए, ठीक है, तो उसमें भी ये सहायता करता है। ग्रसनी के बाद आती है हमारी ग्रसिका। ग्रसिका क्या है, ये 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, लंबी ध्यान रखें भाई, ठीक है, 25 सेंटीमीटर नली होती है। इसका प्रमुख कार्य ये है, यह भोजन को कर्मानुकुंचन गति द्वारा ग्रसनी से आमाशय में भेजती है, ठीक है। तो जो भोजन है जो मुख्य गुहा के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ग्रसनी के द्वारा जो आगे बढ़ता है वो कर्मानुकुंचन गति, कर्मानुकुंचन गति मतलब इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से ये कर्मानुकुंचन गति द्वारा भोजन को ग्रसनी से आमाशय के अंदर भेजती हैं। तो कर्मानुकुंचन की गति कहाँ पर पाई जाती है, ग्रसिका के अंदर। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आमाशय। आमाशय किस प्रकार कार्य करता है, आमाशय के भाग क्या है, इन सबको अभी देखते हैं, ठीक है। आप इसको आराम से निकाल लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके,
आगे देखो भैया, आमाशय। आमाशय हम देख रहे थे। आमाशय में देखो, हमने इससे पहले ग्रसिका और ग्रासल पढ़ा। अब आमाशय, आमाशय वो एक थैले के समान, पेशी थैले के समान संरचना होती है। ऐसे पेशी थैले के समान संरचना होती है। और आमाशय वो हमारे शरीर में 3 भागों में विभक्त होता है। मतलब आमाशय का जो कार्य की संरचना है वो 3 भागों में विभक्त रहती है, जिसमें एक है जठरागम भाग, एक फंडस भाग और एक है जठर निर्गमी भाग। ठीक है, इन तीनों भागों के द्वारा आमाशय में आने वाला भोजन विभिन्न प्रकार के पाचक रसों के साथ डिजोल्व होने के बाद इसके साथ HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी मिलता है, जहाँ ये जठर रस के द्वारा भोजन जो अम्लीय और क्षारीय प्रकृति से मिला हुआ होता है वो इन पाचक रसों के द्वारा पोषक तत्वों से विघटित होते हुए जो प्रमुख पोषक तत्व होते हैं वो आगे की ओर चले जाते हैं, बाकी के पोषक तत्व बड़ी आंत की ओर चले जाते हैं। अब इसमें देखो जठरागम भाग, फंडस भाग और जठर निर्गमी भाग। जठरागम भाग क्या है? इसे कार्डियक भाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक भाग भी। यह क्या करता है? ग्रास नाल और कार्डियक भाग के मध्य के मार्ग को कार्डिया कहते हैं। ये पूछा भी गया है, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कार्डिया किसे कहते हैं? तो ग्रास नाल और कार्डियक भाग के मध्य के मार्ग को कार्डिया कहते हैं। कार्डियक संकोचन, संकोचन का मतलब सिकुड़ना फूलना, सिकुड़ना फूलना। तो कार्डियक संकोचन द्वारा भोजन को आमाशय से ग्रास नाल में विपरीत दिशा में जाने से रोका जाता है। मतलब जो भोजन हमारे शरीर में मुख गुहा से मुख गुहा से ग्रसनी और ग्रसनी से जो ग्रास नली से ग्रसिका से होते हुए आमाशय के अंदर पहुंचा है, इस भोजन को वापस विपरीत दिशा में जाने से रोकने का कार्य कौन करता है? ये जठरागम भाग करता है, जो अपने कार्डियक संकोचन के द्वारा भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। और जब भोजन विपरीत दिशा में जाने से रोकेगा तो भोजन की पाचन क्रिया और भोजन में मिलने वाले पोषक तत्व और भोजन से स्रावित होने वाले प्रमुख पोषक तत्व हमारे शरीर के संपूर्ण सभी अंगों को मिलते रहेंगे। तो ये आपका इस आमाशय के अंदर 3 भाग में से प्रथम भाग जठरागम है, जिसके प्रमुख टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। इसको आगे और भी हम देखेंगे कि किस प्रकार ये हमारे शरीर में उपयोगी बनकर के कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फंडस भाग। फंडस भाग कैसे काम आता देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए फंडस भाग। फंडस भाग किस प्रकार कार्य करता है? देखिए, ये आमाशय का हमारा दूसरा भाग है फंडस भाग। यह आमाशय का 80% भाग बनाता है। जो टोटल आमाशय है उसका सबसे ज्यादा शोषण भाग कौन सा बनाता है? आमाशय। अब फंडस भाग में पाचक रसों का स्तरण होता है। प्रमुख रूप से यही है, फंडस भाग में किसका? पाचक रसों का स्तरण होता है। पाचक रसों का स्तरण होता है तो सीधा सा है कि भोजन की पाचन की क्रिया लगभग या पूर्ण होने लगती है। यह आमाशय के मध्य भाग का निर्माण भी करता है। ठीक है, तो फंडस भाग मुख्य रूप से 2 चीज है। एक तो आमाशय का 80% भाग बनाता है, दूसरा फंडस भाग में पाचक रसों का स्तरण भी होता है। फिर नेक्स्ट देखो आप, इसी में जठरा निर्गमी भाग। यह आमाशय का अंतिम भाग है। आमाशय का सबसे अंतिम भाग कौन सा है? जठरा निर्गमी भाग, जो ग्रहणी से जुड़ा रहता है। जो हमारी ग्रहणी होती है ग्रास नली, ये उससे जुड़ा रहता है। तो यह आमाशय का अंतिम भाग है। ठीक है, जिसे बोलते हैं जठरा निर्गमी भाग। ठीक है, अब आगे देखो इसमें और क्या है। यह आमाशय का अंतिम भाग है जो ग्रहणी से जुड़ा रहता है। जठर निर्गमी भाग को पाइलोरिक भाग भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पाइलोरिक। आपको एग्जाम में जठर निर्गमी भाग नहीं मिलेगा, आपको उसका पाइलोरिक लिखा हुआ मिले तो भी ध्यान रखना, इसको ये भी कहते हैं पाइलोरिक भाग भी कहते हैं। पाइलोरिक भाग और ग्रहणी के बीच का छिद्र पाइलोरस कहलाता है। ये आपको पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो जठर निर्गमी भाग, एक इससे पहले कार्डियक भाग पढ़ा था ना। ठीक है, तो उसी तरह से पाइलोरिक भाग और ग्रहणी के बीच का छिद्र पाइलोरस कहलाता है। क्या कहलाता है? पाइलोरस। और इसके अंदर एक चीज देखते हैं तो और देखते तो दूसरी है, इसमें एक प्रमुख रूप से आपके यह भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। इसे पाइलोरिक कपाट भी कहते हैं। जो ये जठरा निर्गमी भाग है, यह भी भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। तो उसको क्या कहते हैं वो भी लिख देते हैं एक बार। यह भोजन को
विपरीत दिशा में, मतलब वापस नीचे की ओर, ऊपर की ओर, भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है, विपरीत दिशा में जाने से रोकता है, यह भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। इसे पाइलोरिक कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पाइलोरिक कपाट, इसे पाइलोरिक कपाट कहते हैं। पाइलोरिक कपाट कहते हैं। तो इस प्रकार आपका ये हो गया जो प्रमुख रूप से इम्पोर्टेंट भी है और आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग इसमें पूछा भी जा सकता है। तो आज हमने ग्रसनी, गर्सिका और आमाशय के बारे में पढ़ा। मैं धीरे धीरे ले रहा हूँ क्योंकि कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक भी है और इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। कल की क्लास में हम अपने पाचन तंत्र को पूरा कर लेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे पाचन ग्रंथियाँ। पाचन ग्रंथियाँ किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है, पाचन ग्रंथियों का भोजन के पाचन में क्या क्या सहयोग रहता है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। आप सब निवेदन है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और नियमित ऑनलाइन क्लास का उपयोग लेते रहें। और जितना आप हमारे इस YouTube चैनल गीता धाम गुरुकुल स्पेस जगह छोड़ के तिवरी लिखा हुआ, तो गीता धाम गुरुकुल तिवरी इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके हमारे गीता धाम के जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी वर्तमान पढ़ रहे हैं उन सब से ये कहें कि चाहे आप 1 से 2 के ग्रुप में बैठते हैं तो भी इसको पढ़ें और जब भी बाहर निकले मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, बार बार हाथों को धोएं, स्वयं सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें और बड़े बुजुर्गों और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का भी ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।